आज हम बात करेंगे ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन के बारे में। ये एक प्ले है जिसको डेरिक वालकॉट ने लिखा था। ये पब्लिश हुआ था 1970 में और इस प्ले के 2 पार्ट्स है। दोनों पार्ट्स में 3-3 सीन्स है। प्ले शुरू होता है एक प्रोलॉग से। मकाक जो कि एक 60 साल का बूढ़ा आदमी है, ये एक पुलिस स्टेशन में है और इस पर इल्जाम है कि इसने एक लोकल बार में पीकर कुछ तोड़फोड़ मचाई है। कॉर्पोरल लशरार एक पुलिस वाला है जो मकाक से सवाल कर रहा है। मकाक ये दावा करता है कि वो अफ्रीकन राजाओं के खानदान से है, वो एक हीलर है और उसकी रेस का सेवियर भी। वो कहता है कि उसके सपने में एक ब्लॉन्ड वाइट लेडी ने उसे उसके पास्ट और हिडन पावर्स के बारे में बताया। सीन 1 शुरू होता है। मकाक अपने झोपड़े में लेटा हुआ है और एक छोटा सा आदमी लंगड़ाते हुए अपने कंधे पर एक बोरिया लेकर इसके पास आता है। यह मकाक का दोस्त है और इसका नाम है मुस्टीक। मुस्टीक मकाक को जगाने की कोशिश करता है क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे मार्केट वाला दिन है। मकाक आधी नींद में मुस्टीक से कहता है कि तुम यकीन नहीं मानोगे कि उस लड़की ने मुझे क्या क्या बताया। उसे मेरा नाम, उम्र और ये कि मैं कोयला बेचता हूं, ये सब पता था। उसे पता था कि मेरा असली नाम मकाक नहीं है। मकाक बताता है कि हमने सारी रात यहीं गुजारी और उसने मुझे ऐसा कुछ बताया जो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने बताया कि मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, इस जंगल में ऐसे लोगों से डरे हुए, ये सोचकर कि मैं बदसूरत हूं। उसने कहा कि मैं शेरों और राजाओं के खानदान से हूं। मुस्टीक सोचता है कि मकाक ने एक बुरा सपना देखा है और मकाक से कहता है कि कौन सी वाइट लेडी, तुम कुछ नहीं हो, बदसूरत हो, गरीब हो, बिल्कुल मुझ जैसे। इससे हमें इनके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चलता है। मकाक मुस्टीक से कहता है कि वो अगर सच में उसका दोस्त है तो जाए और मकाक का घोड़ा तैयार करे और मकाक के लिए एक भाला भी तैयार करे जिस पर मकाक आज दुनिया के कोने तक जाएगा और ऐसे घूमेगा जैसे वो अफ्रीका में घूमा करता था। मुस्टीक उसे याद दिलाता है कि उनके पास घोड़ा नहीं है, बस एक गधा है जिस पर इन्हें मार्केट जाना है। यहां पर सीन 1 खत्म हो जाता है। सीन 2 शुरू होता है और कुछ औरतें सफेद लिबास में मशाल लिए हुए रोड पर चलती नजर आती है। इनके पीछे 4 लोग अपने कंधों पर एक बीमार शख्स को उठाकर लाते हैं। एक लंबा सा आदमी ब्लैक सिल्क हैट पहने हुए ये सब देख रहा है। इसका नाम है बेसिल, जो इस प्ले में मौत को दर्शाता है। उस बीमार आदमी को जमीन पर रख दिया जाता है और वो सफेद लिबास वाली औरतें उसके लिए प्रे करना शुरू करती है। यहां एक प्रीस्ट और एक डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, पर उस बीमार आदमी की कंडीशन में कोई भी सुधार नजर नहीं आता। मुस्टीक यहां पर आता है और जानने की कोशिश करता है कि यहां हो क्या रहा है। उसे पता चलता है कि उस बीमार आदमी को एक सांप ने काटा है। मुस्टीक उन लोगों को बताता है कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। तभी यहां पर मकाक आता है और कहता है कि वो उस बीमार शख्स को ठीक कर सकता है, बस उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। वो अपना एक हाथ उस बीमार आदमी के माथे पर रखता है और दूसरे हाथ में जलता कोयला रखता है और कुछ प्रे करता है। इसके बाद वो बीमार शख्स पूरी तरह ठीक हो जाता है। मकाक अपनी ही शक्तियों से चौंक जाता है। मकाक और मुस्टीक को खाना और पैसे दिए जाते हैं। ये देखकर मुस्टीक भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि प्रे करो कि दुनिया बदल जाए। प्रे करो कि लोगों को पैसे की कमी ना हो, बस अपने फेथ से ही चट्टान हिला सके, सारी गरीबी खत्म हो जाए और काले लोग भी अपना सर उठाकर शान से चल सके। यहां पर सीन 2 खत्म हो जाता है।
सीन 3 शुरू होता है और मार्केट में लोग मकाक के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे उसने उस मरते हुए आदमी को बचाया, और कहते हैं कि उसने ऐसे ही एक और बच्चे की भी जान बचाई। एक औरत ये सब एक कॉर्पोरल को बताती है। उस कॉर्पोरल को लगता है कि मकाक एक ढोंगी है और चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। यहीं एक लड़का भागता हुआ आता है और बताता है कि मकाक आ रहा है। करीब से देखने पर पता लगता है कि ये मुस्टीक है जो मकाक के भेष में आया है। वो लोगों से कहता है कि कुछ भेंट पेश करें और एक कटोरी से कुछ पीने की कोशिश करता है। वो देखता है कि कटोरी के नीचे एक मकड़ी है और वो डर कर कटोरी गिरा देता है। कॉर्पोरल कहता है कि इतना शक्तिशाली आदमी एक छोटी सी मकड़ी से कैसे डर गया। बेसिल वहीं खड़ा सब देख रहा है। वो समझ जाता है कि यह मकाक नहीं है। जब यह बात सभी लोगों को पता चलती है तो वो मुस्टीक को मारने लगते हैं। मकाक जब मार्केट आता है तो वो मुस्टीक को एक कोने में पड़ा देखकर मुस्टीक से पूछता है कि हुआ क्या है। मुस्टीक कहता है कि मकाक को वापस मंकी माउंटेन चले जाना चाहिए ताकि उसका भी ऐसा हाल ना हो। मुस्टीक को बताता है कि कैसे उसने मकाक का रूप डालकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की और उसे कैसे लोगों ने मारा। मुस्टीक डरने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो मर जाएगा। मकाक कहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, पर इसके बाद मुस्टीक की मौत हो जाती है। यहां पर इस प्ले का सीन 3 और पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 का सीन 1 शुरू होता है एक जेल वाले सीन से। टाइगर और सोरेस एक सेल में बंद है और मकाक दूसरी में। यहां पर कॉर्पोरल आता है और कहता है कि कैदियों का खाने का टाइम हो चुका है। मकाक का मजाक उड़ाते हुए वो उसे द ओल्ड किंग कहकर पुकारता है। सोरेस कॉर्पोरल को बताता है कि जब से मकाक यहां आया है कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। कभी गाता है तो कभी रोता है और कभी कभी तो नाचने भी लगता है। मकाक कॉर्पोरल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दे। कहता है कि तुम वहीं खड़े तमाशा देख रहे थे जब उन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा। मकाक उसे पैसे भी देने की कोशिश करता है पर कॉर्पोरल वहां से चला जाता है। टाइगर और सोरेस मकाक को भड़काने में लग जाते हैं। वो मकाक से कहते हैं कि हमें अगर यहां से निकलने के लिए कॉर्पोरल को मारना भी पड़े तो मार देंगे, और कहते हैं कि तुम तो एक शेर हो, तुम्हें इंसाफ करने से कौन रोक सकता है। कॉर्पोरल जब वहां फिर आता है तो वो मकाक को बंदर बुलाता है और पूछता है कि तुम क्या पियोगे। मकाक उसे पकड़ लेता है और उसे छुरा मार देता है। कॉर्पोरल वहीं गिर जाता है और उसकी चाबियों से मकाक दोनों सेल खोल देता है और कहता है कि मैं तो जानवर हूं, मैं खून पीऊंगा। मैं सोचता था कि मैं इंसान हूं, पर तुम लोगों ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया, पर अब ये जानवर पिंजरे से आजाद है। और तीनों मकाक, टाइगर और सोरेस मंकी माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। कॉर्पोरल जख्मी है पर अभी मरा नहीं है। वो कहता है कि भाग के कहां जाओगे, अपनी जिंदगी से कैसे बचोगे। यहां पर पार्ट 2 का सीन 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के सीन 2 में मकाक, टाइगर और सोरेस एक जंगल में है। मकाक कहता है कि हम नेचर से घिरे हुए हैं और इसकी वजह से हमें भूख वगैरह भी नहीं लगेगी। टाइगर और सोरेस मकाक से पूछते हैं कि वो अफ्रीका कब पहुंचेंगे। मकाक कहता है कि कुछ रातें और गुजरेगी जिसके बाद वो अफ्रीका पहुंच जाएंगे, जहां की रेत सोने जैसी होगी, जहां शेर पानी पीने नदी के किनारे आएगा, और कहता है कि तुम जब ये सब देखोगे तो बदल जाओगे। ऐसे बदलोगे जैसे तुम पर कोई जादू हुआ हो। तुमको वहां इतनी शांति मिलेगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इसके बाद मकाक एक जगह बैठ जाता है
टाइगर और सोरेस उसके खाने का इंतजाम करते हैं। तभी मकाक को महसूस होता है कि कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है। इसी वक्त कॉर्पोरल मकाक के सामने आता है। कॉर्पोरल के यहां आने से पहले कॉर्पोरल की मुलाकात बेसिल से हुई थी और बेसिल कॉर्पोरल को बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। जब कॉर्पोरल मकाक के पास आता है तो उससे माफी मांगता है। टाइगर और सोरेस कॉर्पोरल पर हमला कर देते हैं, पर मकाक उन्हें रोक देता है। तभी कॉर्पोरल की राइफल टाइगर उठा लेता है और मकाक से पैसे मांगने लगता है। कहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो यहीं इसी जंगल में मकाक को गोली मार देगा। सोरेस टाइगर को रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि वो मकाक की तरफ है। मकाक उसे समझाने की कोशिश करता है, तभी कॉर्पोरल एक भाला लेकर टाइगर को मार देता है। मकाक कहता है कि ऐसे ही सब एक एक कर टूट जाएंगे। कॉर्पोरल अभी भी जख्मी है, इसीलिए वो जमीन पर गिर जाता है और मकाक से कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मकाक और सोरेस आगे बढ़ने लगते हैं। यहीं पर पार्ट 2 का सीन 2 भी खत्म हो जाता है। पार्ट 2 का सीन 3 शुरू होता है और यहां पर एक उत्सव मनाया जा रहा है। चमकीदार कपड़ों में सब मकाक की तारीफों में गाने गा रहे हैं। कॉर्पोरल और सोरेस भी वहां पर मौजूद हैं। इसके बाद कॉर्पोरल एक एक कर कैदियों को मकाक के सामने पेश करता है, जिसमें से एक कैदी मुस्टीक है। वो जख्मी हालत में मकाक के सामने आता है और कहता है कि उसका क्या गुनाह है जिसके लिए उसे दोबारा मरना पड़ेगा। उसे बताया जाता है कि उसने मकाक के सपने को छोड़ा है जिसके लिए उसे फिर से मरना होगा। मुस्टीक मकाक से कहता है कि किसी पर भरोसा मत करना। खून खराबा और बदला किसी काम का नहीं है। मकाक कहता है कि मेरी नफरत तो बहुत गहरी है, वेलवेट जैसी। मुस्टीक उसे कहता है कि यह तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम तो शेर थे, अब ये कठपुतली कैसे बन गए। मुस्टीक को वहां से हटा दिया जाता है क्योंकि वो बहुत समय ले रहा था। मकाक के सामने अगले कैदी को पेश किया जाता है, जो कि एक वाइट लेडी है। मकाक इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे क्यों चुना, मैं मंकी माउंटेन पर ही खुश था। कॉर्पोरल मकाक से कहता है कि इस लड़की को भी मरना होगा, तभी मकाक चैन से सो पाएगा। मकाक उस लड़की से फिर से पूछता है कि तुम कौन हो, पर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कॉर्पोरल मकाक को कहता है कि उसने जो सपने में देखा वो बस उसकी ख्वाहिशों का धोखा था और अब इस लड़की को मारने का मतलब यही होगा कि वो उस धोखे से आजाद हो जाएगा। कॉर्पोरल कहता है, देखो वो चांद जैसी है, बर्फ जैसी, बादलों जैसी। लॉ, रिलीजन, पेपर और आर्ट सबका कलर यही है, पर अगर तुम्हें शांति चाहिए और काले रंग की खूबसूरती देखना है तो इसे मारना होगा। सब लोग वहां से चले जाते हैं और मकाक कहता है कि अब वो आजाद है और उस लड़की का गला काट देता है। यहीं सीन 3 भी खत्म हो जाता है। प्ले जैसे एक प्रोलॉग से शुरू हुआ था, वैसे ही एक एपिलॉग से खत्म होता है। अब सीन फिर से जेल वाला है। टाइगर, सोरेस और मकाक जेल में है। मकाक कॉर्पोरल को बताता है कि उसका असली नाम फिलिक्स होबेन है और वो कोयला बेचता है और उसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी। कॉर्पोरल मकाक को बताता है कि उस पर इल्जाम है कि उसने एक लोकल बार में पीकर कुछ तोड़फोड़ मचाई है, पर क्योंकि ये उसका पहला जुर्म है वो उसे जाने देगा। तभी वहां पर मुस्टीक मकाक के बारे में पूछता हुआ आता है। मुस्टीक कॉर्पोरल से कहता है कि मकाक को माफ कर दे, वो बूढ़ा है और उसे फिट्स भी आते हैं। मकाक से कहता है कि मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तो तुम्हारे घर भी गया था क्योंकि मार्केट वाला दिन था, पर तुम मुझे नहीं मिली। मकाक मुस्टीक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कॉर्पोरल मकाक को वहां से जाने देता है और मकाक और मुस्टीक दोनों मंकी माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं।
मकाक कहता है कि वो वहीं जा रहा है जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो कहता है कि वो वापस अपने घर जा रहा है, अपने किंगडम की ओर।